चलिए यार, आज डायरेक्ट बात करते हैं कि जेईई मेन में सब कुछ करने के बाद कभी कभी हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे ही साथ का दोस्त जो है वो हमसे कम पढ़ते हुए भी ज़्यादा नंबर ला रहा है। हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। हम भी क्लासेस जाते हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हों, हम भी चाहते हैं कि हमारा एक रैंक आए। पहले तो कमेंट में आप सभी लोग अपने इस प्रॉब्लम को बताइए कि किनके साथ ऐसा हो रहा है कि लगातार परिश्रम करने के बाद भी नंबर के अंदर उछाल नहीं आ रहा है, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब सीधे मैं मुद्दे की बात करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। दो तरीके के बच्चे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वो बच्चा होता है यार जो सारी चीजों को पढ़ता है, और दूसरा वो बच्चा होता है जो भी सारी चीजों को पढ़ता है। ये जो बच्चा है इसके पास एक टेक्निक नाम है, उस टेक्निक का नाम है रिवीजन। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या भैया ये तो रिवीजन हमको पता है, रिवीजन क्या होता है, कैसे होता है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं शायद वो आपको नहीं पता है कि रिवीजन का असली तरीका क्या है। जो मैं अपने आईआईटी के प्रिपरेशन के समय करता था, जो मैंने क्लास 11-12 में गलती की थी, उसी गलती के बाद मैंने इन सारी चीजों को अडॉप्ट किया, समझा। और ऑफलाइन में भी जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, या जो बैचेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने आरएफएल बैच ज्वाइन किया होगा, आपको ये चीज पता होगा कि क्लास स्टार्ट होने के पहले 30 से 45 मिनट आपको रिवीजन कराया जाता है, टेक्निक सिखाई जाती है, शॉर्टकट सिखाए जाते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि मैंने कोई मार्केट से एक कोई भी तलवार लेके आया, मैं उसको रख दिया, है ना। अब उसको मैं कभी निकाल ही नहीं रहा हूं, कितनी भी चमकमाती तलवार हो, या 1 महीने में निकाला फिर 1 साल के लिए रख दिया, तो अपने आप जो उसका शार्पनेस होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा है जो अपनी तलवार को निकाल रहा है, हर 15 दिन पे उसको फिर से रगड़ के उसको फिर से चमका रहा है, फिर से उसके अंदर जो धार है वो बना रहा है, तो अल्टीमेट सी बात है कि भले ये तलवार 50 करोड़ की होगी या 5 लाख की होगी, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। तो रिवीजन क्या होता है? रिवीजन एक टेक्निक होता है, रिवीजन एक एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं जो आपके जेईई एडवांस या जेईई मेन के रैंक को इंप्रूव करते हैं। तो रिवीजन का तरीका क्या है? अब कई बच्चों को लगता है कि रिवीजन का मतलब है कि एक दिन बैठ के सारा का सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, सारा का सारा फॉर्मूला देख लो, ये रिवीजन है। गलत है, ये रिवीजन है ही नहीं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मेमोरी मेरी हो जिस मेमोरी को देखते ही मुझे उस सारे चैप्टर्स का ख्याल वापस आ जाए। और रिवीजन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मैं आपको बोलूं कि डेली रिवाइज करो, तो डेली तो 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे आप? तो इसके लिए जो इफेक्टिव तरीका मैं बार बार आपको बताते आया हूं और मैं आज भी आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि जैसे आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, सपोज करिए आपने WPE करना स्टार्ट किया, सेकेंडली आपने बायोमॉलिक्यूल्स आप कहीं कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड आप मान लो मैथ में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट का मान लीजिए सर्किल कर रहे हैं आप, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए आपने आज इसमें 2 से 4 घंटे दिए, इसमें मान लीजिए आपने 2 से 4 घंटे दिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, और पसंद आए ये मेथड तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको करना क्या है, चूंकि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इस 2 से 4 घंटे में 10 से 15 तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही जो आपको हिला के रख देंगे, जो आपको टेम्प्ट करके रख देंगे, जो आपको सोचने पे मजबूर करके रख देंगे, जिनके क्वेश्चंस इतने कनेक्टेड रहेंगे कि उसमें 50 तरीके की चीजें रहेंगी। बस आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी पर उन्हीं 15 क्वेश्चंस को लिख लेना है, उनके सोल्यूशन को लिख लेना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको रिवीजन करना नहीं। देखो एक बात समझो, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके जेईई मेन में बैठा दिया जाए, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जेईई मेन में बैठा दिया, तो क्या वो रिवीजन है? क्या उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे। रिवीजन का मतलब ये है कि यार हमें तरीका भी तो पता चल जाए कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो। तो जब जेईई का एग्जाम देने जाओ, रिवीजन भी जेईई लेवल पे करना पड़ेगा ना, बोर्ड लेवल पे थोड़ी करके आप चले जाओगे, नहीं यार बोर्ड लेवल पे कर लिया रिवीजन। तो ये चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले। फिर आप क्या करोगे, यहां आए आपने क्या किया, 15 का 15 सवाल लिख दिया, सेम 15 लिख दिया, सेम 15। कितना समय लगेगा? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप पढ़ाई के साथ साथ नोट बनाते हैं। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कॉपी बना लिया,
अब कॉपी आपका रिवीजन कैसे होगा आप समझिए। आपने कॉपी बना के रख लिया। अब जैसे मान लीजिए आपको संडे को एक टेस्ट देना है, संडे का कुछ सिलेबस है या फुल टेस्ट है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ये कॉपी अपना खोलना होगा। इस कॉपी के अंदर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ए सोल्यूशन इज होमोजेनियस में इस तरीके के क्वेश्चंस के ये सोल्यूशन है, ठीक है बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन ये है, अरे यार यहाँ पर मेरे ये जो ड्रिफ्ट वाला फॉर्मूला ये बार बार गलत होता था, अच्छा एक बार मैं यहाँ और लिख लेता हूँ फॉर्मूला ताकि बाद में ये गलत ना हो, ठीक है ये वाला हो गया। अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इस तो ये होता है प्रॉपर एनालाइज, प्रॉपर तरीका। देखिए जब भी आप लोग कोई भी जेई या जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है, आप समझिए बिना राइट स्ट्रेटजी के आपको आईआईटी जाना है। आईआईटी जाने का रास्ता अगर ये है और कई रास्ते ये आपको ये रास्ता आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आईआईटी कैसे मिल जाए। जाएंगे तो आईआईटी आप रिवीजन ना करके भी, मान लीजिए मेरा तरीका नहीं मान रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि आप आईआईटी नहीं जाओगे, फिर आप खेलते कूदते उछाल कूद करते पहुंचोगे आईआईटी में, ब्रांच कोई और मिलेगा, कॉलेज कोई। जो सिंपलेस्ट आदमी के लिए हो सकता है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कमेंट में क्या रिवीजन कर रहे हो, किस अभी भी समय है आपके पास अभी भी समय है, आप संभल जाओ। इस तरीके से अगर आप जेई 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तुरंत करना स्टार्ट कर दो। जेई 23 और 24 वाले बच्चों के लिए तो ये मेथड पूरी तरीके से 1-2 साल आप करिए, देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा भाई साहब। आप ये मेरी बात को आप समझे, आप 15 सवाल को जब बार बार देखेंगे, बार बार उनके एप्लीकेशन से गो थ्रू होंगे, बार बार अपनी कमियों को रियलाइज करेंगे, तो फिर वो कमी कभी भी आप एग्जाम में फिर वो गलती नहीं करोगे। बाकी जो बच्चे क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले या जो ड्रॉपर बाद में देखने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में www.myrankers.com से चेक करिए। तीनों बैचेज अवेलेबल हो चुके हैं। अराइज बैच आपके लिए आ चुका है, एमर बैच आपके लिए आ चुका है, और जो अर्ली ड्रॉपर हैं उनके लिए अचीवर बैच आ चुका है। प्लस जो 2022 के बच्चे उनके लिए भी विजय बैच और आरएफएल का रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।